घुटने का दर्द अभी आम समस्या हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो आफ्टर 40, फीमेल में तो 30 के बाद भी दिखने मिल गया है आजकल। तो 40-50 साल की उम्र में जो पहले इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था, आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पेशेंट का एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो गया है, जिसके चलते बोन का डेंसिटी बहुत कम होने लग गया है। जैसा फूड हैबिट है और फूड का मटेरियल ही अच्छा नहीं मिल जाता, जिसके चलते लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता है, तो गुड कैल्शियम नहीं मिल जाता है और घुटने जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। तो सारा सबसे ज़्यादा आजकल जो पेशेंट आते हैं, बैक के पेशेंट आते हैं, घुटने के दर्द का पेशेंट आता है, और घुटना घिसना बहुत आम बात हो गया है और फीमेल में खासकर ज़्यादा हो गया है। तो जैसे घुटना घिसने लग जाता है तब आपको दर्द शुरू होता है। सबसे पहले आपको दर्द और स्टिफनेस लगता है। पेशेंट जब भी आते हैं कंप्लेन करते हैं कि मुझे जोड़ जाम लग रहा है, तुमको चलने में तकलीफ हो रही है, या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अनइवन सरफेस पर रखने पे अचानक लगता है कि हम गिर जाएंगे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का कई ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और डिफॉर्मिटी। जब ग्रेड 3-4 आने लग जाता है तो डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाता है, वरना पैरों का टेढ़ा होना, पैर ऐसे बो लेग या पैर टेढ़ा होने लग जाता है। लेकिन मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, मैं नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं नी को बचाने का तरीका भी मुझे मालूम है। इसलिए जिनको तकलीफ है वो पहले आके मिले ताकि अपने नी बचा सके। तो पहले आपको नी के अराउंड का मसल को मजबूत करना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल, जो 4 मसलों का एक ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्वाड्रिसेप्स है। क्वाड्री मैंने 4 मसल का ग्रुप है जिसको मजबूत करना होता है, जो आपको घुटना को टेढ़ा होने से बचाता है। तो उसका प्रॉपर एक्सरसाइज है, स्ट्रेच एक्सरसाइज होता है, क्वाड्रिसेप्स ड्रिल होता है, जिससे बचा सकते हैं। और अगर घुटना खराब होने लगे तो कुछ एक्टिविटी को अवॉइड करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नीचे कम बैठना, पालथी नहीं मारना, स्टेयर्स कम यूज करना। लेकिन उनके लिए जिनका घुटना खराब हो रहा है, लेकिन जो स्वस्थ आदमी है उनको ये सारा एक्टिविटी करना चाहिए, जिससे मसल नी के अराउंड का मसल मजबूत रहे और आपका घुटना बचा रहे। लेकिन जैसे घुटना में टेढ़ापन चालू हो जाता है तो आपको बहुत मुश्किल होता है। तो नी कंडीशन अच्छा है और बोन का कंडीशन अच्छा है, तो मैं ज़्यादातर समय घुटना को सीधा करने का ऑपरेशन करता हूँ। उसको बोलते हैं नी अलाइनमेंट ऑपरेशन, जिसमें कि घुटना चेंज नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अर्ली आना होगा। अब बोन का क्वालिटी अच्छा होना होगा, 50 साल के कम का एज होना होगा, जिसमें कि आप ये ऑपरेशन करा के अपना लाइफ को इजी जी सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 2 कॉन्डाइल होता है घुटना में। इस तरह का 2 कॉन्डाइल होता है, 2 उभार होता है जिसको कॉन्डाइल्स बोलते हैं, जिसमें घुटना रेस्ट करता है। तो वो आपको चेक करना पड़ता है। किसी को 50 साल से कम एज है और घुटना के एक कॉन्डाइल खराब है तो उसमें यूनिक कॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट करते हैं। जैसे घुटना का एक घुटना को चेंज करना, मैंने घुटना के एक पोर्शन को चेंज करना, उसको बोलते हैं यूनिक कॉन्डाइलर। फिर एक आता समस्या जब घुटना इतना खराब हो जाता है जिसमें यूनिक कॉन्डाइलर करके भी नहीं चलेगा, घुटना सीधा करके भी नहीं चलेगा, तो उसको बोलते हैं टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट या ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस। मैंने जो फीमर बोन के ऊपर वाला टिबिया के फीमर का नीचे है और टिबिया के ऊपर है, मिलकर जॉइंट बनाता है और वो उसका पटेला का सर्कल जॉइंट बनाता है, जिसको रिप्लेस करना पड़ता है। फिर पेन फ्री रहते हैं, फिर आपका एक्टिविटी फिर लाइफ मिल जाता है। तो लाइफ में क्या है, लाइफ में है आपको एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। जैसे आप बाथरूम जा रहे हैं, आप किचन में जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, और एक्टिव आदमी को तो बहुत काम करना पड़ता है। ऑफिस जाना पड़ता है, बाइक चलाना पड़ता है, कार चलाना पड़ता है, बाजार में घूमना पड़ता है। तो एक तो होता है डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ जो घर के अंदर करते हैं, और एक आउटडोर एक्टिविटी है जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए करते हैं, जिसमें बहुत सारा एक्टिविटी है। अब एक बार एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको किसी की दांत में तकलीफ है तो उसको क्या बोलना चाहिए, दांत में तकलीफ है तो खाना बंद कर दो। आप नी रिप्लेसमेंट को इसी तरह से जज कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर जगह लोग जो नहीं करते हैं तो उनको बोलता है चलना बंद कर दो, बैठना बंद कर दो, उठना बंद होना, सीढ़ी मत चढ़ो। अरे ऐसा नहीं होता है। आपको दांत में तकलीफ होती है, दांत का इलाज कराते हैं, दांत में कैपिंग कराते हैं, दांत का आरसीटी कराते हैं, दांत का इम्प्लांटेशन कराते हैं, लेकिन खाना तो बंद नहीं कर सकते ना। जैसे आपको कुछ हार्ड सब्सटेंस खाना है, फ्रूट्स खाना है, तो फिर क्या चॉइस रहेगा? फिर आपके पास एक ही चॉइस रहेगा कि आप दाल का पानी पीजिए, सूप पीजिए। ऐसे जिंदगी नहीं चलता है।
इसीलिए नी रिप्लेसमेंट इसी तरह की सर्जरी है जिसको करा के आप फिर से अपने लाइफ को पूरे जोश के साथ आप जी सकते हैं, या आपका उम्र 70 साल हो या 75 हो या 80 हो या 85 हो। और ज़्यादातर लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि मेरा बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, कैसे कराए। ये उम्र में ही होता है, इसलिए कि उम्र में ही खराब होता है। और कोई भी उम्र हो जाए, जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको क्वालिटी लाइफ जीना है। एक लाइफ का क्वालिटी होता है जिसमें कि आप किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। कोई बैठ के सोचते रहता, एक एज आदमी रहता है, हमको कोई बाथरूम ले जाए, हमको कोई उठाए, हमको बैठाए, तो ये आपको एक अच्छी लाइफ नहीं हुई। तो हम आपको फिर से एक गति देते हैं, फिर से एक लाइफ देते हैं, फिर लाइफ में एक मोशन देते हैं। ये नी रिप्लेसमेंट का काम।